गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आपकी जो लास्ट वर्कशीट आई थी उसमें भी हमने चुंबक के बारे में पढ़ा था। तो ये जो दूसरी वर्कशीट आई है ये इससे रिलेटेड है। चुंबक के बारे में आज हम अधिक जानकारी इकट्ठी करेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आपकी क्लास 10वीं की वर्कशीट नंबर 11। सब्जेक्ट है आपका विज्ञान, जिसमें हम पढ़ेंगे चुंबक के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ। तो बच्चों, पहली बात, चुंबक की खोज किसने की थी? प्राचीन यूनानी प्राकृतिक चुंबक मैग्नेटाइट की खोज करने वाला पहले लोगों में से था। कौन था? मैग्नेटाइट। तो मैग्नेटाइट कौन था जिसने मैग्नेट की खोज की थी? उसके बाद ही चुंबक का नाम क्या पड़ा था बच्चों? मैग्नेट। मैग्नेटाइट वो इंसान था जिसने चुंबक की खोज करी थी, और इसी वजह से चुंबक को इंग्लिश में हम कहते हैं मैग्नेट। ठीक है। उनके लिए चुंबकत्व एक जादुई आकर्षण था, क्योंकि बच्चों जब तक इसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी तो ऐसा कुछ पता ही नहीं था कि कोई चीज़ है जो लोहे को अपनी तरफ खींच लेगी। तो उस तरह, तो उस टाइम पे क्या लगता था, ओह जादू हो गया। ठीक है। तो एक चुंबकीय क्षेत्र को देखा नहीं जा सकता, लेकिन उसके प्रभाव को हम महसूस कर सकते हैं कि वो किसी भी लोहे को चीज़ को अपनी तरफ खींच लेती है। तो ये क्या है बच्चों? चुंबक का प्रभाव ही हुआ, उसका क्षेत्र हुआ, जिसकी वजह से हम जो चीज़ों को वो अट्रैक्ट कर लेती है। मैग्नेटाइट बच्चों एक चट्टान है, एक प्राकृतिक चुंबक है। ठीक है, ये एक प्राकृतिक चुंबक है और इसमें अंदर आयरन बहुत ज़्यादा है। कुछ धातुएं चुंबक भी बन सकती है, इनके अंदर लोहा, कोबाल्ट भी और निकल शामिल है। बच्चों, जो धातुई चुंबक है उसके अंदर आयरन, कोबाल्ट और निकल शामिल है, और जो चट्टान है इसके अंदर क्या है बच्चों? आयरन। ठीक है, आयरन और लोहा एक ही होता है। यदि आप एक चुंबक को और एक गैर चुंबकीय लोहे की पट्टी को निरंतर एक ही दिशा में रगड़ते हैं तो आप इसे चुंबक में बदल सकते हैं। इससे प्रक्रिया को हम चुंबकीय करंट कहते हैं। तो बच्चों, चुंबकीय करंट क्या होता है? चुंबकीय करंट हमने सीखा कि ये देखिए क्या कर रहे हैं, चुंबकीय करंट। ये चुंबक है, ठीक है, ये एक ऐसी चीज़ है जो चुंबक नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, इस डायरेक्शन में बार बार लोहे के ऊपर उस चुंबक को रगड़ा। तो जब रगड़ा, थोड़े टाइम बाद उसके अंदर क्या हुआ, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ आ गई, चुंबक की प्रॉपर्टीज़ आ गई। तो जो नॉन चुंबकीय था वो भी क्या होगा बच्चों? इस दिशा में वो चुंबक में बदल जाएगा, और इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे बच्चों? चुंबकीय करंट। इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? चुंबकीय करंट। ठीक है। अब उसके बाद है विद्युत और चुंबकत्व। क्या है? विद्युत और चुंबकत्व। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत कहते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन बच्चों हमने पढ़ा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन बच्चों एक तार से गुजरते हैं तो वो चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि चुंबकत्व और बिजली एक ही बल का हिस्सा हैं, और इसे हम क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय बल। तो बच्चे ये कहते हैं, आप सभी जानते हैं कि जब तार से इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो उसके प्रभाव को विद्युत कहते हैं, लेकिन जब वो तार से गुजरते हैं तो वो कौन सा क्षेत्र बनाते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। इन दोनों के बल को हम क्या कहेंगे बच्चों? विद्युत, मतलब बिजली, और चुंबकीय, तो विद्युत चुंबकीय बल। डैनिश भौतिक वैज्ञानिक हंस क्रिश्चियन ऑस्टर ने विद्युत चुंबकत्व की खोज 1820 में की थी। इस खोज में से लोगों के जीने का तरीका बहुत सुधर गया, क्योंकि बच्चों जो चुंबक है आजकल बहुत अलग अलग जगह यूज़ हो रहा है। आप शायद इसके बहुत मेजर बड़े लेवल पे यूजेस ना जानते हो, लेकिन चुंबक से लोगों की ज़िंदगी बहुत बदल गई थी। तो ये खोज बहुत ही शानदार थी। चुंबक के बारे में, विद्युत चुंबक क्या है? विद्युत चुंबक, वैज्ञानिकों ने लोहे के चारों ओर लिपटे कुंडलित तार में विद्युत प्रवाहित कर इसे चुंबक बनाने का प्रारंभ किया। इस प्रकार से चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। तो बच्चों इसमें क्या लिखा है? इसमें ये लिखा है, उन्होंने क्या किया, एक चुंबक ली और उसके ऊपर उन्होंने तार से लपेट दिया। ठीक है, कुंडलित तार में, और इसमें क्या किया बच्चों, यहाँ से इसको कनेक्ट करके इससे यहाँ से विद्युत पास किया। तो जब इससे पास किया तो इस प्रकार के आयोजन को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक की शक्ति अलग हो सकती है। शक्ति किस पे डिपेंड करेगी कि उसके अंदर कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जाएगा। अगर उसमें बिजली का प्रवाह ज़्यादा है तो उसको क्या कहेंगे? शक्ति विद्युत धारा की मात्रा। और
तार के कुंडलित, मतलब ये जो कुंडलित संख्या हमने इस तरह से जो बनाया है, ये जो चीज़ है कितने कुंडल हैं, ठीक है, कितने बार सर्कल है, तो उसको हम कहेंगे कि जो तार है वो कुंडलित है कि नहीं। तो शक्ति विद्युत धारा की मात्रा, जो इसकी शक्ति होगी तो किस पे डिपेंड करेगी, विद्युत धारा की मात्रा पे और तार के कुंडलित करने की संख्या पर। उदाहरण के लिए जैसे कि कबाड़ खानों में कारों को उठाने के लिए शक्तिशाली विद्युत चुंबकों का प्रयोग किया जाता है। आप इस चित्र में भी देख सकते हैं कि कितना भारी ये क्या है, चुंबक है, जिसके अंदर ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, जो भी लोहे का सामान है, वो ईजिली अट्रैक्ट किया जाता है। तो बच्चों कहाँ कहाँ यूज़ होता है, जैसे कि जो कारखाने हैं, पुराने कबाड़ खानों से गाड़ी उठाना, गाड़ी आप वैसे उठाएंगे तो काफ़ी वो लगेगा, लेकिन गाड़ी को अगर आप चुंबक की मदद से उठाएंगे तो जल्दी उठ जाएगी, मेहनत कम लगेगी। उसके अलावा जो कूड़ा है, कूड़े के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं बच्चों, इस तरह से लोहे के पार्टिकल्स चले जाते हैं, जैसे कि कील हो गई, कुछ और छोटी छोटी चीज़ हो गए। तो उन सब चीज़ों को छानने से उन सब चीज़ों को आसानी से छाना जा सकता है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि बहुत सारे जो कूड़ा बिनने वाले होते हैं, उनके पास क्या होता है, इस तरह से कुछ होता है, ऐसे रस्सी होगी और नीचे ऐसी इस तरह से गोल सी चुंबक होती है, जिसको वो लेके घूमते रहते हैं, और इस गोल चुंबक को क्या करते हैं बच्चों, वो कूड़े के ऊपर डालते हैं, सारा कूड़ा उसके ऊपर चिपक जाता है। तो ये भी क्या बच्चों, चुंबक का प्रभाव है, मतलब उसका यूजेस हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। उस चट्टान का नाम बताइए जो कि एक प्राकृतिक चुंबक है। तो बच्चों उसका नाम है आपका मैग्नेटाइट। क्या है वो? मैग्नेटाइट, जो कि एक प्राकृतिक चुंबक है। दूसरा क्वेश्चन है चुंबकीय करंट क्या है। तो बच्चों आप आंसर यहाँ से लिखेंगे। आप एक चुंबक को एक गैर चुंबकीय लोहे पर निरंतर एक ही दिशा में रगड़े तो यह चुंबक बन जाती है। तो ये हो गया आपका दूसरे का आंसर। तीसरा है विद्युत चुंबक की खोज किसने की। तो बच्चों विद्युत चुंबक की खोज किसने की थी? हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर ने। फोर्थ क्वेश्चन है विद्युत वाहक बल को परिभाषित कीजिए। और पांचवा है विद्युत चुंबक क्या होता है, इसकी शक्ति को कैसे बदला जा सकता है। तो बच्चों इसका आंसर आप पूरा यहाँ से लिखेंगे कि विद्युत चुंबक की शक्ति को यहाँ से यहाँ तक, इसका यहाँ से यहाँ तक आप लिखेंगे कि इसकी शक्ति को कैसे बदला जा सकता है। और विद्युत चुंबक क्या होता है बच्चों, आप इसको लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक। ये हो गया आपका विद्युत चुंबक का आंसर एक। और यहाँ से यहाँ तक आप लिखोगे उसी का जो दूसरा पार्ट है कि विद्युत चुंबक की शक्ति को कैसे बदला जा सकता है। तो बच्चों ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट नंबर कौन सी थी ये? वर्कशीट नंबर 11, ठीक है, सॉरी ये है आपके बच्चों वर्कशीट नंबर 11। तिथि है आपकी 30 जुलाई 2021, जिसमें हमने विद्युत के बारे में चुंबक के बारे में और जानकारी ली कि इसकी खोज कैसे हुई थी, सब कुछ। तो इस वीडियो के साथ बच्चों अब हम वर्कशीट ये साइंस की वर्कशीट ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।